तो रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज, अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार बार हो रहा है तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपके बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहे तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का। हर चीज में आपको वही
आपका मन करे, मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाइड होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा वी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इंपॉर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइज, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार हो रहा है तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा
क्योंकि बैक्टीरिया ही ये सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प देता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि एक मैरिज लाइफ में सेक्स इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज येस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होती, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाइड होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा वी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।
रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज, अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार-बार हो रहा है, तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स naturally becomes a part of your life. Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि एक मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का। हर चीज में आपको वही
आपका मन करे, मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाई होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा वी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं, तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार बार हो रहा है तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा
क्योंकि बैक्टीरिया ही ये सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है, तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपके बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहे तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाइड होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के ब्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।
रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज, अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसे भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार बार हो रहा है तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प देता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपके बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहे तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का। हर चीज में आपको वही
आपका मन करे, मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाइड होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइज, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज, अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार हो रहा है तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा।
क्योंकि बैक्टीरिया ही ये सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप से मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि एक मैरिज लाइफ में सेक्स इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाई होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा वी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।
रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज, अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार-बार हो रहा है, तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में। ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि मैरिज लाइफ में सेक्स इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको
अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाई होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा वी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। तो रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं
तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार बार हो रहा है, तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है, तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना, ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहे तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज येस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाई होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन,
ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचें, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं, तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसे भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार हो रहा है, तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प देता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि एक मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना, ये आपके
बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाइड होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा वी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइज, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज, अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर दे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो।
आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार बार हो रहा है, तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए, और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए, तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प देता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स नेचुरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है, और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया, तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है, और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाई होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन।
किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचें, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग, एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। रिसेंटली मुझे सेक्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आए, जैसे कि बेस्ट सेक्स पोजीशन क्या होती है, सेक्स इज गुड और बैड, इम्पोर्टेंट और नॉट, या फिर यूटीआई से रिलेटेड। तो गाइस, आज मैं आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी यूटीआई होता है बहुत ज्यादा इचिंग, जलन, खुजली सी होती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। डे टू डे वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। तो प्लीज अगर आपको यूटीआई होता है तो आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए। इसके लिए कोई होम रेमेडी, डीआईवाई, दही, नींबू, चीनी कुछ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए होम रेमेडीज नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेक ही दे सकती है। लेकिन कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट ना रखें। हमेशा अपने हैंड को पहले वॉश करें, उसके बाद अपनी वजाइना को क्लीन करें एंड देन अपने हैंड को वॉश करें। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठे, मेक श्योर कि अगर पब्लिक टॉयलेट सीट हो तो हाफ सीटेड होके बैठे, टॉयलेट सीट से चिपक करके ना बैठे। अगर आप वेस्टर्न वाला यूज कर रहे हो तो वेस्टर्न वाले में हमेशा हाफ सीटेड होके बैठना चाहिए। प्लस आप ना स्प्रे बॉटल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो आप बस स्प्रे कर देते। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आते हैं। ये है प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर। तो ये एक्चुअली सैनिटाइजर है जो कि स्प्रे फॉर्म में है। आप जब भी टॉयलेट करने जाए, टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उसको किल कर देता है। ये गुड वाइब्स का है और हार्डली 99 रुपीज में आपको पड़ता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और घर में भी अगर आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं तो हर कोई टॉयलेट सीट को यूज कर रहा है और आपको यूटीआई बार बार हो रहा है तो आप अपने घर पर भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में भी आता है, मतलब फ्लेवर्स इन द सेंस की स्मेल में। ये लेमन की खुशबू देता है, प्लस आई हैव वन मोर जो ऑरेंज की खुशबू देता है। तो टॉयलेट जाने के बाद बदबू ना आए आपके टॉयलेट से, बाथरूम से, तो ये भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, बैक्टीरिया भी किल करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है और यूटीआई आपको नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही के सारे किल कर देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे फेसेस की लिपस्टिक लगाई है। तो ये एकदम न्यूड सा कलर है, ऐसे रोल ऑन करके आता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुबह से मैंने लगा रखा है और मेरे लिप्स पे अब तक ये टिका हुआ है। कलर हर इंडियन स्किन टोन पे आराम से सूट करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, बढ़िया पिगमेंटेशन है इसकी। तो ये वाला लिपस्टिक आप सेम मेरी तरह ट्राई करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी मिनिमम 3 लीटर्स वाटर आपको जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेंगे, योगर्ट बहुत अच्छी मात्रा में खाइए तो आपका यूटीआई धीरे धीरे कम होने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, सेक्स इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सो गाइस, वंस यू आर इन अ मैरिज लाइफ, सेक्स naturally becomes a part of your life. Aside from reproduction, it can be about intimacy and pleasure. शादी में सेक्स के अलग मायने हो जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आपके बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखो, इस बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है और शायद मेरी बात सुनकर के कोई लोग हंसे भी, मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बॉडी का पार्ट है, मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज का मजाक उड़ाने से अच्छा है हम इस बारे में बात करें। इंडिया में लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तभी तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो सवाल आया तो सवाल का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा सवाल मन में आया ही क्योंकि मैरिज लाइफ में सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी वाइफ आपके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, या हस्बैंड सिर्फ बाहर जाके काम करेगा, पैसे लाके बीवी को देगा। मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशन तो होना ही होता है ना। ये आपके
बॉन्ड को और ज्यादा गहरा करता है, ये आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप दोनों को साथ जब एक दूसरे का साथ स्पर्श होता है फिजिकली, तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके कुछ फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरकोर्स करते रहें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और आपको अच्छी गहरी नींद आती है और आप अपने रेगुलर दिनचर्या को कर पाने में सक्षम रहते हो। मतलब मंथ में 1-2 बार कर लिया तो दैट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज का, हर चीज में आपको वही आपका मन करे। मतलब आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। किसी भी चीज की अति तो वैसे भी सही होती नहीं है। और विमेन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि उनके पीरियड्स क्रैम्प में भी ना थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती रहे। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज लिमिट में हो तो सही है। आफ्टर मैरिज यस इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर यही नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप वहां नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज का एडिक्शन होना जरूरी नहीं है। और हाँ, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का मन है दूसरे का नहीं है, फोर्सफुली कोई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या बेमन से कर रहा है। बेमन से की हुई चीजों में सेटिस्फैक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट? तो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो ये तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पोजीशन कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप कभी ऐसा ना करें कि आपको एक चीज कंफर्टेबल लग रही है और अगले को नहीं लग रही तो आप किसी को फोर्स करें। अगेन, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन। आपके रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे, आप तभी सेटिस्फाई होंगे, आपकी जिंदगी में तभी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचे। सेक्स इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट बोथ। किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मेल करो, मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहां मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, तो वहां फॉलो जरूर करना। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन कभी भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन। नॉर्मली कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगर आप पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो डू यूज कॉन्डम, डू यूज प्रोटेक्शन, ताकि आगे चल के कोई डिजीज ना हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो सेक्स से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, देन सेक्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर की सहमति के साथ ही हो तो बेस्ट है। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा मैरिज लाइफ हम शो करते हैं। तो उसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।